नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साइंस के केमिस्ट्री के पार्ट को, ठीक है। और हमने इसके बारे में जो सम न्यूट्रॉनिक है, आइसो बार है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने ये सब कर लिया था। अब देखिए हम आगे कुछ बातें और करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम करने वाले हैं। इन पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आता है। तो ये आए हुए जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने लिए हैं। तो देखिए, पहले आपको एक दो चीज़ मैं और बता देती हूँ, उसके बाद में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो करेंगे। पहले देखिए, मेंडेलीव का आवर्त नियम नाम से एक पॉइंट है। मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या होता है? मेंडेलीव का आवर्त नियम, तो देखिए दोस्तों, मेंडेलीव कौन थे? मेंडेलीव थे जिन्होंने आवर्त सारणी दी थी, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने आवर्त सारणी के बारे में बताया था वो थे मेंडेलीव। और इन्होंने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी दी थी। तो इन्होंने क्या कहा? देखिए, मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या है? इनके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक, जो भी एलिमेंट होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या है? ये है मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो हम कहेंगे परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद में देखिए, मेंडेलीव का आवर्त नियम है, इसके बाद में आता है मोज़ले का आवर्त नियम या मोज़ले का आवर्त नियम, एक ही बात है। मोज़ले का आवर्त नियम। अब मोज़ले का आवर्त नियम क्या है? तो इनके अनुसार तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो इनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। आपको ये बात जो इसके आवर्त नियम है वो इसी तरह से आपको याद हो जाएंगे कि मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी अपनी, वो किसके आधार पे दी थी? परमाणु भार के आधार पे। और जो मोज़ले ने जो आवर्त सारणी दी थी वो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पे दी थी। तो मेंडेलीव के अनुसार तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और मोज़ले के अनुसार क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और आती है, एक नाम और आता है दीर्घ आवर्त सारणी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन छोटा सा पॉइंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम देख लेते हैं। दीर्घ आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो बस आपको ये याद रखना है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं बोरबरी एंड विनर, ठीक है। दीर्घ आवर्त सारणी के जनक की बात अगर आए तो दीर्घ आवर्त सारणी देने वाले कौन हैं? बोरबरी एंड विनर, ठीक है। अब देखिए, कुछ पॉइंट हैं वो हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आप सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने होते हैं? तो आप साथ साथ में लिख लीजिए, ठीक है। आप साथ साथ में लिख लीजिए, आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? तो ये हैं 18, ठीक है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी है? तो ये है 7, ठीक है। आवर्त सारणी जो होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, उसमें जो वर्ग होते हैं
इस तरह से। वो कितने होते हैं? 18 होते हैं, 1 से लेकर 18 तक। और जो आवर्त होते हैं 1 से लेकर 7 आवर्त होते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये लिख लीजिए आप कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18 और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे 7 होती है। इसके बाद में देखिए, आवर्त सारणी में कुल समूह है या ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? ब्लॉक की अगर हम बात करें, आवर्त सारणी में कुल ब्लॉक कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4। कौन कौन से? S, P, D और F। आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? S, P, D, F। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट। आवर्त सारणी है, उसमें द्रवावस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट। पाए जाने वाले एलिमेंट, तत्व। ठीक है, आवर्त सारणी में द्रवावस्था में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए, इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि ये एलिमेंट होते हैं 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। ध्रुवावस्था में आवर्त सारणी में 5 एलिमेंट पाए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं? देखिए, सीजियम है, फ्रांसियम है, मरकरी है, गैलियम है और ब्रोमीन है। ये 5 एलिमेंट हैं जो आवर्त सारणी में ध्रुव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनको याद करने की ट्रिक, हम इनको याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है, आप इतना लिख लीजिए। अब देखिए, हम एक ट्रिक लिखेंगे कि सीबा नाम की कोई लड़की है, फ्रांस होकर गई। उसे कहीं जाना था तो वो फ्रांस से होकर गई, फ्रांस होकर गई। सीबा फ्रांस होकर गई। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, 5 एलिमेंट हैं हमारे। सी से क्या होगा? सी से होगा सीजियम, सीजियम। ठीक है, सिंबल क्या होता है? तो CS होता है। बा से क्या होगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन सिंबल क्या होगा? Br। फ्रांस से क्या होगा? सभी जानते हैं आप, इसका नाम क्या है? फ्रांसियम, फ्रांसियम इसका नाम है। ठीक है, होकर, होकर से क्या होगा? हाइग्रेनियम। किसको बोलते हैं? मरकरी को। ठीक है, इसके बाद में गई से क्या हो जाएगा? गई से क्या हो जाएगा? Ga, गैलियम। तो देखिए, ये हमारा एक ट्रिक हो गई याद करने की। सीबा फ्रांस होकर गई, सीबा फ्रांस होकर गई। सी से सीजियम, बा से ब्रोमीन, फ्रांस से फ्रांसियम, होकर से हाइग्रेनियम और गई से गैलियम। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो देखिए, हमने देख ली कि कौन सी धातु है जो कौन से एलिमेंट हैं। हमने ये देखा है कि कौन से एलिमेंट हैं, इनमें धातु, अधातु, उपधातु कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने ये देखे कि कौन से एलिमेंट हैं जो आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी अधातु है, ऐसी अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? अधातु कौन सी होती है? सॉरी, अधातु। अधातु कौन सी होगी? तो ये होगी ब्रोमीन। ठीक है, अधातु कौन सी होगी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली? तो हम कहेंगे ब्रोमीन। इसके बाद में देखिए,
ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसा कौन सा है, रेडियो एक्टिव तत्व बोलेंगे, पदार्थ नहीं, रेडियो एक्टिव तत्व ऐसा कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो कौन सा है, फ्रांसियम। ठीक है, अधातु की बात करें द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो हम करेंगे फ्रांसियम। अब देखिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ऐसी धातु जिसका उपयोग या जिनका उपयोग, क्योंकि एक से ज़्यादा है एक नहीं है, ऐसी धातु जिनका उपयोग सौर सेल में किया जाता है, सौर सेल में किया जाता है। ऐसी धातु जिनका उपयोग किस में किया जाता है, सौर सेल में किया जाता है। तो ऐसी धातु कौन सी हैं, तो हम करेंगे रुबिडियम और सीजियम। रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, इसका नाम क्या है, रुबिडियम, और इसका नाम क्या है, सीजियम। तो ऐसी धातु जिनका उपयोग सौर सेल में किया जाता है वो धातुएं कौन सी हैं, तो रुबिडियम और सीजियम। इसके बाद में देखिए ऐसा कौन सा तत्व है जिसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में रखा जाता है इसको, अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये क्रिया कर लेगा और स्थायी नहीं रह पाएगा। तो केरोसिन तेल में जिस तत्व को रखा जाता है वो तत्व कौन सा है, तो वो है Na, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम तत्व ऐसा तत्व होता है जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको बाहर रखेंगे हम तो ये जो वायु में वाष्प होगी उससे क्रिया कर लेता है। सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो कौन सा एलिमेंट होगा, सोडियम। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ और पॉइंट हम कर लेते हैं, ये आप साथ साथ में लिखते जाइए ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में देखिए आवर्त सारणी में सबसे हल्की, हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। किस वर्ग के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षारीय धातु कौन सी होती हैं, कौन से वर्ग के तत्व हैं उनको क्षारीय धातु कहा जाता है, तो वर्ग एक के तत्व, वर्ग एक के तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग एक में कौन से तत्व आते हैं, पहले वाले, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है आपको। अब देखिए क्षारीय धातु होती है वर्ग एक का एलिमेंट, और क्षारीय मृदा धातु की अगर बात करें, क्षारीय मृदा धातु की अगर हम बात करें तो क्षारीय मृदा धातु किनको कहा जाता है, वर्ग दो के तत्वों को। इन्हें मृदा धातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में हमें मिलते हैं, मिट्टी में ये मिक्स प्रेजेंट रहती हैं। वर्ग दो के एलिमेंट बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ठीक है, वर्ग दो के एलिमेंट। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो बुनसन ज्वाला के साथ, बुनसन ज्वाला के साथ जलाने पर सेव जैसा हरा रंग देता है। तो आप लिख लीजिए, देखिए आप इस पॉइंट को लिख लीजिए कि ऐसा तत्व जिसे बुनसन ज्वाला में जलाने पर सेव जैसा हरा रंग देता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है
बेरियम। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसे बुनसन ज्वाला में जलाने पर वो हरा रंग देता है, सेव के जैसा हरा रंग देता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? बेरियम है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके तत्वों को, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके तत्वों को अक्रिय, अक्रिय, निष्क्रिय, दुर्लभ, इनके कई नाम है देखिए, दुर्लभ, नोबल, इनर्ट भी कहते हैं इनको, उत्कृष्ट भी कहते हैं, गैस कहा जाता है। तो आपने क्या लिखा, ऐसा आपने क्या लिखा, किस वर्ग के तत्वों को, कौन से वर्ग के तत्वों को अक्रिय, निष्क्रिय, दुर्लभ, नोबल, इनर्ट, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है? तो बताइए कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा? 18वें वर्ग के एलिमेंट को, 18वें वर्ग के एलिमेंट को ये सारे नाम दिए गए हैं। 18वें वर्ग में कौन आता है? हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, ये सब आते हैं 18वें वर्ग में। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है, दुर्लभ, नोबल, इनर्ट, उत्कृष्ट गैस, ये सब इनके नाम होते हैं। ठीक है, 18वें वर्ग के एलिमेंट के नाम होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि गुब्बारों में काम में लेने वाली गैस कौन सी होती है? जो गुब्बारे होते हैं उनमें भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो गैस होती है हीलियम। ठीक है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? हीलियम गैस बहुत हल्की होती है। ठीक है, इसी कारण हीलियम गैस है उसको गुब्बारों में भरा जाता है, निष्क्रिय होती है। अब देखिए इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, आपने देखा होगा चमकीले बोर्ड लगे रहते हैं कहीं कहीं पे, आपने देखा होगा। तो चमकीले जो बोर्ड होते हैं उनमें, चमकीले बोर्डों में काम में ली जाने वाली गैस कौन सी है? जाने वाली गैस, चमकीले बोर्ड जो होते हैं उनमें काम में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है नियोन। कौन सी होती है? नियोन। तो लिख लीजिए, चमकीले बोर्डों में काम में ली जाने वाली गैस होती है नियोन। इसके अलावा देखिए विद्युत बल्ब जो होते हैं, विद्युत बल्ब जो होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? आर्गन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस काम में ली जाती है? विद्युत बल्ब में तो हम कहेंगे आर्गन। ठीक है, आर्गन क्यों काम में ली जाती है? ये निष्क्रिय माध्यम उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है। निष्क्रिय माध्यम बनाने के लिए आर्गन को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? विद्युत बल्बों में अक्रिय माध्यम उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो हम कहेंगे आर्गन का। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक नाम आता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन किन्हें कहा जाता है? कौन से एलिमेंट है जिनका नाम हेलोजन है? तो हेलोजन 17वें वर्ग के एलिमेंट को, 17वें वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं उनको हेलोजन कहा जाता है। 17वें एलिमेंट में कौन आता है? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? 17वें वर्ग में आते हैं। अब देखिए 17वां वर्ग हो गया, 18वां वर्ग हमने देख लिया। अब देखिए एक 16वें वर्ग पे और एक बात हम देखते हैं। तो 16वें वर्ग के जो तत्व हैं, 16वें वर्ग के तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? 16वें वर्ग में कौन से आते हैं? और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ये आते हैं 16वें वर्ग में। ठीक है, 16वें वर्ग में आते हैं और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। अब देखिए 16वें वर्ग के जो एलिमेंट हैं इनको क्या नाम दिया गया है? तो इनको कहा जाता है केलकोजन, इनको केलकोजन या चेलकोजन कहा जाता है। ठीक है, इनको चेलकोजन या केलकोजन कहा जाता है।
16वें वर्ग के जो एलिमेंट हैं इनको केल्कोजन या चेल्कोजन कहा जाता है। चेल्कोजन का अर्थ क्या होता है? अगर हमें चेल्कोजन या केल्कोजन का अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है अयस्क निर्माण करने वाले। अयस्क निर्माण करने वाले। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि अयस्क निर्माण करने वाले एलिमेंट कौन से हैं, तो कौन से होंगे? और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ठीक है, ये होंगे अयस्क निर्माण करने वाले। केल्कोजन या चेल्कोजन क्या हैं? तो 16वें वर्ग के एलिमेंट हैं, अयस्क का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखिए, इसके बाद में आता है 16वें वर्ग से पहले कौन सा आता है? 15वां वर्ग, ठीक है। अब देखिए 15वां वर्ग जो है, 15वां वर्ग, उसके एलिमेंट को क्या कहा जाता है? तो हम 15वें वर्ग के एलिमेंट को निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन कहते हैं। 15वें वर्ग में कौन आता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीजी, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीजी, ये कौन से वर्ग के एलिमेंट हैं? तो ये हैं 15वें वर्ग के एलिमेंट। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है निकोजन। निकोजन। और निकोजन का अर्थ क्या होता है? तो निकोजन का अर्थ होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय, ठीक है। निकोजन का अर्थ हमें कोई पूछे तो निकोजन का अर्थ होता है निष्क्रिय। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने देखा होगा हम चिप्स खाते हैं और ऐसी चिप्स जैसी कोई भी चीज़ खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं ठीक है, तो बच्चे बहुत खाते हैं कुरकुरे चिप्स। तो उनमें आपने देखा होगा कि उनकी जो पैकेट होते हैं उनमें जैसे हम चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, देखते हैं इतना बड़ा पैकेट है, और इतना बड़ा पैकेट देखते हैं, हाँ 10 रुपये में काफ़ी बड़ा पैकेट है, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो चिप्स निकलती हैं इतनी सारी। पैकेट था इतना बड़ा, चिप्स निकली इतनी सारी, तो उसमें वो क्या रहता है इतना सारा? तो आप जब उसको ओपन करेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें गैस रहती है, ठीक है, उसमें गैस रहती है। वो गैस कौन सी होती है? तो उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो अगर क्वेश्चन आए कि खाद्य सामग्रियों को थैलियों में सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, कौन से एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का। समझ में आ गया? अब देखिए इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए हम एक दो चीज़ और करते हैं। जैसे हम बात करें अगर आवर्त सारणी में एलिमेंट्स की, तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक मात्रा में कौन से एलिमेंट होते हैं? जैसे अधातु है, धातु है, उपधातु है, तो सर्वाधिक कौन से एलिमेंट होते हैं? तो सर्वाधिक एलिमेंट होते हैं धातु। सबसे अधिक कौन से होते हैं? धातु होते हैं। उसके बाद में अधातु होते हैं, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम उपधातु होते हैं। सबसे कम कौन होते हैं? उपधातु होते हैं, ठीक है। उपधातु कौन से होते हैं? बसीजी, ऐसे सब टिपो। ये ट्रिक मैंने करवाई हुई है, जब पीरियोडिक टेबल करवाई है तो ये सब मैंने करवाई है। बसीजी, ऐसे सब टिपो, ये उपधातु होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होती है धातु, और उससे कम होती हैं अधातु, और सबसे कम होती हैं उपधातु। अब देखिए आवर्त सारणी में हमने ये देख लिया कि द्रव अवस्था में एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं? 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब गैस फॉर्म में कौन से एलिमेंट होते हैं और कितने होते हैं? तो गैस अवस्था में फॉर्म में आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे 11 एलिमेंट, ठीक है। 11 एलिमेंट आवर्त सारणी में गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पहला एक है हाइड्रोजन, गैसीय अवस्था में होता है। इसके बाद में देखिए निष्क्रिय गैसें जो भी हैं, निष्क्रिय गैसें कौन सी होती हैं? अभी हमने बात करी है, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, ठीक है, 18वें वर्ग की। तो ये कितनी हो गई? नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, ठीक है, ये हो गई। अब इसके अलावा देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो ये जितनी भी होती हैं ये सभी गैसीय फॉर्म में पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हमें इसको थोड़ा सा देखना है कि गैस फॉर्म में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में।
तो 11 एलिमेंट हैं जो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।